नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है 24 फरवरी से 26 फरवरी तक नवा रायपुर में आयोजित होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली से कांग्रेस डेलीगेट्स का आने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए 24 फरवरी को राहुल गांधी और 25 फरवरी को प्रियंका गांधी रायपुर आएंगी। कांग्रेस के बड़े नेता राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कांग्रेस नेता राजेश तिवारी ने कहा कि सालों बाद कांग्रेस का संविधान बदलेगा, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में उदयपुर चिंतन शिविर के निर्णय पर मुहर लगेगी और 50 साल की उम्र से कम लोगों को संगठन में स्थान दिया जाएगा और पार्टी के संविधान में संशोधन किया जाएगा। अंबिका सोनी को बनाया संविधान संशोधन उप समिति का अध्यक्ष। कांग्रेस का इतिहास भी बदला जाएगा सर, और सीडब्ल्यूसी के चुनाव वगैरह भी होंगे, और ये जो 50 साल से कम उम्र के जो आधे लोगों को जगह दी जाएगी। निश्चित रूप से जो उदयपुर संकल्प शिविर में जो जिसमें तय हुआ था, जिसमें देश के सिलेक्टेड 400-500 लीडर्स इकट्ठे हुए थे और काफ़ी वहाँ पे 3 दिन मंथन हुआ था, उसमें ये निकल के आया था कि 50 वर्ष से जो कम उम्र के जो लोग हैं उनको पार्टी के संगठन में विभिन्न पदों में स्थान मिलना चाहिए। उसके साथ ही हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी पार्टी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो चूंकि ये कांग्रेस के संविधान में इसका संशोधन करना आवश्यक है, इसके लिए एक संविधान संशोधन की कमेटी भी अंबिका सोनी जी के अध्यक्षता में गठित हुई है। उसमें वो चर्चा होगी और उसके बाद वहाँ पे डिस्कस होने के बाद फिर ये पूर्ण अधिवेशन में जो है वो प्रस्ताव आएगा और उस पर जो है वो मुहर हमारी जो है कांग्रेस पार्टी लगाएगी। तो ये हैं राजेश तिवारी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो ये राष्ट्रीय जो महाधिवेशन है वो छत्तीसगढ़ के लिए एक तरह से और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कांग्रेस का जो संविधान है वो यहाँ पर बदला जाएगा। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो चिंतन शिविर में, उदयपुर के चिंतन शिविर में जो डिसीजन लिए गए थे वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन एक तरह से किया जाएगा। और तीसरी बात अगर हम बात करें तो VVIPs कब आएंगे, खासतौर पर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये उन्होंने बताया। क्या आप इमरान के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, महाधिवेशन होने जा रहा है, खूब सारी तैयारियां हो रही हैं। आखिर किस तरह की तैयारियां हैं, कितना खास ये रहने वाला है, क्योंकि 24 को राहुल गांधी और 25 को प्रियंका गांधी पहुंच रही है। कितना खास और कितनी खास तैयारियां इससे लेकर? जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी का मौका मिला है, लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार नहीं चाहती कि कोई कोर कसर रहे। और 24 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी के आने की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त उनका जो कमरा होगा वो किस तरह का होगा, ये हम आपको न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का जो कमरा है वो ठीक मंच के पीछे तैयार किया गया है और आप देखेंगे कि VIPs जब यहाँ पर पहुंचे तो कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, इसलिए पूरी ये जो तैयारी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। काफी सादगीपूर्ण ये तैयारी यहां पर की जा रही है। जो आपको दीवारें दिखेंगी कि वो व्हाइट और ग्रे कलर से हैं, उसी तरह के कर्टन्स जो हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। ठीक नया बेड जो है वो एक तरह से यहां पर तैयार किया जा रहा है ताकि जो अधिवेशन हो उसके बाद, थकावट के बाद जो आराम है वो यहां पर राहुल गांधी कर सके। इसके अलावा जो नए फर्नीचर्स हैं वो यहां पर मंगाए गए हैं ताकि VIPs जब यहां पर पहुंचे, तकरीबन 15,000 VIPs यहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मैं कैमरा पर्सन रोहित से कहूंगा कि वो दिखाएं कि जो कैमरेज यहां लगाए गए हैं वो काफी हाईटेक हैं। इस तरह के जो एडवांस कैमरे हैं वो यहां पर सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी का जो कमरा होगा, उनका जो स्वीट तैयार किया गया है वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि सोनिया गांधी के लिए ये कमरा तैयार किया गया है। ये और इसमें किस तरह की खासियत है, क्या कुछ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रे कलर के कर्टन्स जो हैं वो यहां पर यूज किए जा रहे हैं। ये जो कमरे पर अगर आप एंटर करते हैं तो ये यहां की लॉबी है, जहां पर जो अगर उनसे कोई मुलाकात करने आता है तो सबसे पहले यहां पर वो उनसे मुलाकात कर सके। सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है, वातानुकूलित ये पूरा परिसर रहेगा। एक खास बात ये कि सादगी जो है वो यहां पर नजर आ रही, कोई कलरफुल आपको यहां पर दीवार नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल व्हाइट कलर से यहां पर पूरी जो दीवारें हैं वो तैयार की गई हैं, कुछ इसी तरह से कर्टन भी तैयार किए गए हैं
और जो कारीगर हैं वो लगातार ये तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से सारी चीजें की जाए। और अभी आप जब कमरे में एंटर करते हैं तब यहाँ पर सोनिया गांधी का जो कमरा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये पूरा बड़ा जो कमरा है ये उनके लिए तैयार किया गया है। और उसी तरह से आपको पर्दे दिखाई देंगे, ये बेड यहाँ पर दिखाई देगा। तो एक बड़ा कमरा जो है वो सोनिया गांधी के लिए तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की यहाँ पर पूरी कोशिश है कि कोई भी कोर कसर इसमें नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा भी जो वीआईपीज हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारी है वो भी मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा कि किस तरह की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और खास बात यहाँ पर यह भी कि छत्तीसगढ़ को जो मौका मिला है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो है वो हम यहाँ पर दिखा सकें, और इसलिए जो आप यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो कमरे में एक सादगी तो दिखाई देती ही है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जो झलक है वो भी यहाँ पर दीवारों पर दिखाई देती है। आप देखिए कि दीवारों में जो सरगुजा का ख्याति प्राप्त कर्मा नृत्य है उसकी जो झलक है वो एकदम से आपको खूबसूरत कर्मा नृत्य करते हुए जो पेंटिंग्स हैं वो तैयार होगी। इसके अलावा जो बाकी वीआईपीस हैं उनके रहने के क्या कुछ इंतजाम है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। मैं कैमरा पर्सन रोहित से कहूंगा कि वो भीतर आए और इधर दिखाएं कि किस तरह से पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। अभी ठीक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो इस कमरे में होगी। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा का जो कमरा तैयार किया गया है उस पर भी कहूंगा कि रोहित आप ये दिखाएं कि प्रियंका गांधी के लिए किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। ठीक मंच के पास ये प्रियंका गांधी का जो कमरा है ये यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। और अभी भीतर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी वैसी ही आपको तस्वीरें दिखाई देंगी कि एक लॉबी तैयार की गई है पूरी तरह से। तो वाकई सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं, बस राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने की यहाँ पर इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए देरवत। 2 दिन पहले लव मैरिज लेकिन रिसेप्शन से पहले दुल्हा दुल्हन की लाश मिली है। रायपुर की इस खौफनाक घटना ने सबको सन्न करके रखा है। तमाम सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि दुल्हन कहकशा के जिस्म को 40 बार चाकू से गूदा गया, जबकि दूल्हे असलम के शरीर पर 32 वार किए गए। इस कत्ल को लेकर पुलिस की शुरुआती थ्योरी थी कि दूल्हे ने ही रिसेप्शन से पहले अपनी दुल्हन का कत्ल कर दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सवाल है कि दूल्हे का कत्ल किसने किया। इस बात से भी इनकार कैसे किया जा सकता है कि किसी ने एक साथ दूल्हे और दुल्हन का कत्ल ना किया हो। कल हमको फ़ोन आया तकरीबन 8 बजे। हमको पता चला कि शाहरुख की बहन का और उसके जीजा का मर्डर हो गया। उतने में लड़का अंदर आया और बोला बाहर निकलो, हमको तैयार होना है। और हमको तैयार होना है बोल के वो गेट को अंदर से बंद कर लिया। ये पुलिस बता रही है। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर पुलिस का ये कहना है कि एक दोनों दूसरे ने एक दूसरे को मार दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक तो शादी हुई और वो रिसेप्शन का खुशी का माहौल था। शादी को 15 दिन नहीं हुई थी, 20 दिन नहीं हुआ था शादी को। 3 दिन में अगर हम सोचते हैं तो इस टाइप की घटना नहीं हो सकती, खासकर उस दिन जिस दिन रिसेप्शन था। ये दबावपूर्वक कराई हुई शादी नहीं है, तो हम तो इसको एक हत्या समझते हैं और ये प्री प्लान है। अभी तक की जांच में ये क्लियर हुआ है कि दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई है कमरे के अंदर, और लड़ाई के दौरान फिर एक दूसरे पे चाकू के माध्यम से वार किया गया और उनकी डेथ हुई है। पीएम रिपोर्ट आज हुई। पीएम रिपोर्ट के जो डॉक्टर की प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें लड़की के 40 पॉइंट हैं चाकू के शरीर पे, गर्दन से लेके कमर तक 35 हैं, और बाकी 5 पॉइंट हैं लेफ्ट, राइट हैंड और जांग में है। टोटल 40 जख्म है लड़की के शरीर में, और लड़के के शरीर में 32 घाव हैं गर्दन को मिला के, गर्दन में, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में और पेट में और जांग में मिला के टोटल 32, और लड़की के 40 टोटल। इस हिसाब से ये लग सकता है कि ये कहा जा सकता है कि दोनों क्रूरता के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर चाकू से वार किए। बस पॉइंट इस पे इन्वेस्टी रुका हुआ है कि प्रथम बार किसने किया, फिर दोनों चाकू का खेल खेला, किस बेस पे खेला, किस आधार पर इनके घाव हैं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है। और तो इसी मामले में स्टेशन रोड के स्थानीय लोगों का बयान भी आया है। मृतक असलम सोमवार रात को ही आत्महत्या की फिराक में था। 11 बजे से
12:30 तक देशबंधु स्कूल के सामने था और आत्महत्या करने रेलवे स्टेशन जा रहा था, जहां उसके रिश्तेदारों ने उसे रोक दिया। इसी दौरान उसे मारा भी गया। कई लड़के थे जो मारपीट कर रहे थे। पूरा घटनाक्रम हीरा आकिब के सामने हुआ है। असलम कह रहा था मामू ने बुलाया है। मर्डर सेक्स टैबलेट यूज करने का भी एंगल से देखा जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, रायपुर में मर्डर हुए, खौफनाक मर्डर में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। अब ये भी आ रहा है कि आत्महत्या करने की फिराक में पहले से ही जो असलम है वो था और पहले ही आत्महत्या करने गया था, उसे रोका गया था। आखिर परिवारजनों का क्या कुछ कहना है? किस तनाव में था? क्या परेशानी थी? क्या कोई लड़ाई झगड़ा था आपसी, या क्या बात थी जो वो आत्महत्या करने की फिराक में था और आखिरकार उसने ये कदम उठा ही लिया? देखिए रितु, एक चाकू, 2 हत्याएं और कई सवाल, ये सबके जहन पे कौंध रहा है। सबके जहन पे सवाल उठ रहा है कि आखिर कोई व्यक्ति पहले किसी अपनी दुल्हन को 40 बार कैसे चाकू में गोद सकता है और उसके बाद खुद जो 32 चाकू से अपने आप को कैसे हमला करके वो जो है सुसाइड कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है। ये कई तरह के सवाल हैं, वो लोगों के जहन पर है, कौंध है। कई तरह की बातें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन परिजनों का साफ कहना है कि दोनों काफ़ी खुश थे। शादी को लेकर के जश्न की तैयारियां भी कर रहे थे और जो दूल्हा है असलम, अपनी रिसेप्शन की तैयारी एक तैयारी कर रहा था। दुल्हन शादी से पहले तमाम जो अपने सामान की खरीदी, मार्केटिंग सब वो खुद कर रही थी। तो ऐसे में हंसता खेलता एक परिवार है अचानक कैसे उजड़ गया। दोनों पक्षों ने एक वधू खोया तो एक वर खोया। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी बिल्कुल भी समझ से परे है। और जिस तरह से वहाँ पर सरकमस्टेंस बने हुए हैं, हत्या का जो मामला सामने आया है, एक बंद कमरे में ये पूरी वारदातें हुई है। और बड़ी बात यह है कि एक चाकू एक कमरे से बरामद हुआ है। तो कई तरह के सवाल हैं। पुलिस अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग एंगल में वो जांच रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ बातें ये भी आ रही है कि कुछ शक्तिवर्धक जो दवाएं हैं वो असलम ने खाया है। लेकिन अभी जब तक पीएम रिपोर्ट पूरी तरह से आएगा नहीं, 60 पीएम में 72 चाकू के जो निशान हैं दोनों में आए हैं। तो ये कहा जा सकता है अगर ब्लांट ऑब्जेक्ट जब हुआ है तो ऐसे में वो गस खाकर गिर भी सकता था, तो फिर बाकी के जो चोट है वो कैसे आए, कई तरह के सवाल है। जब बेड में दुल्हन सोई हुई थी या उसकी जो डेड बॉडी थी वहां पर चाकू पाया गया है और जहां पर असलम सोया था वहां चाकू नहीं था। तो कई तरह की जो पेचीदगी है, जो पेच है इस हत्याकांड को लेकर के, मर्डर मिस्ट्री को लेकर के सामने आ रही है। एक बात ये भी आ रही है कि असलम सोमवार की जो रात है वो सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन घर वाले इस बातों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। पुलिस हर दिशा में काम कर रही है। जो सीडीआर है मोबाइल के वो जब्त किए गए हैं, टावर है वो डंप किया गया है ताकि मोबाइल लोकेशन है वो तलाशा जा सके। सीसीटीवी फुटेज है अलग अलग क्षेत्रों के वो खंगाले जा रहे हैं। हर एंगल से जांच हो रही है, पड़ताल जो है पूरे मर्डर की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया युगल। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर की बात करते हैं। निर्माणाधीन मकान में मानव कंकाल मिला है। सेप्टिक टैंक में मानव कंकाल मिला है। मानव कंकाल मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। फॉरेंसिक जांच के लिए मानव कंकाल भेजा गया है। सरगिट्टी थाना क्षेत्र के प्रगति नगर का यह मामला आपको बता रहे हैं। आज सरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रगति नगर आवास पाड़ा वार्ड नंबर 10 में आज पुलिस को एक नरकंकाल मिलने की सूचना मिली थी और पुलिस टीम वहाँ पे तुरंत मौके पे पहुँची और एफएसएल टीम से भी संपर्क किया गया था और फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम के मौके पे ही उस नरकंकाल को निकाला गया था। तो वो नरकंकाल जो मिला है वो एक निर्माणाधीन एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस दौरान कंस्ट्रक्शन के वक्त ये कंकाल बरामद हुआ है। तो निर्माणाधीन मकान में मानव कंकाल मिला है। सेप्टिक टैंक में मानव कंकाल मिला है। मानव कंकाल मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है और फॉरेंसिक जांच के लिए मानव कंकाल भेज दिया गया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है। सरगिट्टी थाना क्षेत्र के प्रगति नगर का ये मामला है। निर्माणाधीन मकान में
मानव कंकाल पाया गया है। निर्माणाधीन मकान में मानव कंकाल मिला है और अब जांच पड़ताल चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, निर्माणाधीन मकान में मानव कंकाल मिला है, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए रितु, बताया जा रहा है ये वार्ड क्रमांक 10 है, प्रगति नगर कहलाता है, आवास पारा का इलाका। और यहाँ पर जो निर्माणाधीन मकान है, पिछले 1 साल से उसमें काम नहीं चल रहा था। आज फिर से दोबारा जो है मकान के जो मालिक हैं उनके द्वारा फिर से निर्माण कार्य शुरू कराया जा रहा था। और जब मजदूर वहां पर लगे हुए थे, क्योंकि ये जो नर कंकाल है जहाँ पर सेप्टिक टैंक का होल बनाया जाता है, वहां पर बालू की मिट्टी पड़ी हुई थी, उसमें ये दफन करके मिला है। और जब मिट्टी को हटाया जा रहा था उस दौरान नर कंकाल की खोपड़ी जो है वो मजदूरों ने देखी। उसके बाद हड़कंप मच गया वहां पर और फिर मकान मालिक को सूचना दी गई और सूचना के आधार पर फिर पुलिस मौके पर पहुंची है, सिरगिट्टी थाना क्षेत्र लगता है। और उसके बाद फिर एफएसएल की टीम को बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में जो नर कंकाल है उसके पूरे ढांचे बरामद किए गए। उसी में जो है एक कपड़ा भी मिला है जिससे ये पहचान हो पाई कि वो पुरुष का नर कंकाल है। फिलहाल एफएसएल की टीम को ये भेजा गया है और अब जांच का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद कुछ आगे साफ हो पाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। नारायणपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। नकली नोट पर शिकंजा कसा गया है। आरोपियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नकली नोट की खपत कर रहे थे आरोपी, 2 आरोपियों पर यह कार्रवाई की गई है। 25,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ है। कोंडागांव से बड़ी खबर है। केशकाल घाट में जाम लगा है। दोनों ओर से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। घाट के मोड़ में ट्रक फंसने से जाम लग गया है। जाम से बस यात्री परेशान हो रहे हैं। जाम हटाने में केशकाल पुलिस जुटी हुई है। कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी प्रधान पाठक निलंबित किया गया है। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन जारी किया है। कोरबा से बड़ी खबर है। रिजदी में सागौन बाड़ी में लगी आग। 12 एकड़ में फैले नर्सरी में आग लगी है। सामाजिक तत्वों ने यह आग लगाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। नारायणपुर में नकली नोट पर शिकंजा। नकली नोट की खपत कर रहे थे आरोपी। 25,000 के नकली नोट बरामद। बिलासपुर में निर्माणाधीन मकान में मिला मानव कंकाल। सेप्टिक टैंक में मिला मानव कंकाल। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया मानव कंकाल। जशपुर कलेक्ट्रेट में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सहायक आयुक्त का